नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज मैं आपसे 67th बीपीएससी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें ऑप्शनल विषय के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, 12 दिसंबर 2021 को संभावित है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जो कि बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है उसके अनुसार। हालांकि संदेह है कि 12 दिसंबर को प्रीलिम्स होगा या नहीं, लेकिन फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। और प्रीलिम्स का जो फॉर्म भरा जा रहा है फ्रेंड्स, उसमें आप देखेंगे कि मेंस के लिए जो ऑप्शनल आपको चूज करना है वो प्रीलिम्स के फॉर्म में ही आपको मेंशन करना है। और एक बार जो ऑप्शनल आप प्रीलिम्स के फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे, फिर बाद में आप उसको बदल नहीं पाएंगे। बीच में या प्रीलिम्स के बाद आपको ऐसा फील होता है कि प्रीलिम्स के फॉर्म में जो मैंने ऑप्शनल भरा था वो गड़बड़ी हो गई, गलत हो गया, उस ऑप्शनल में हम कंफर्टेबल नहीं हैं, बेहतर ढंग से तैयारी नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शनल रखा होता तो ज़्यादा अच्छा कर पाते। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो अभी फर्स्ट टाइमर हैं, शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ऑप्शनल अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रीलिम्स के फॉर्म में ही आपको ऑप्शनल बताना है और फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ के ऑप्शनल का डिसीजन लेना जरूरी है। कई लोग आप में ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी ऑप्शनल को लेके एग्ज़ाम भी दिया है एक बार दो बार या उससे कम या ज़्यादा बार, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। मेंस में उस पर्टिकुलर ऑप्शनल में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अपने ऑप्शनल को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अब कौन सा ऑप्शनल रखें ये तय करने में कुछ कठिनाई हो रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि कुछ मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊं कि एक सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय का चयन आप कैसे कर सकते हैं 67th बीपीएससी मेंस के लिए। फ्रेंड्स, किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को जब आप चूज करते हैं तो उसके चयन के कुछ आधार होते हैं। वो कौन से आधार हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने वैकल्पिक विषय का चयन करना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा के अपने लगभग 25 साल के अनुभव के बाद जो जितना मैंने एनालिसिस की, रिसर्च हुई और जितना संभव और जरूरी आधार मुझे लगे कि जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए ऑप्शनल का चयन करते समय, या जनरली लोग ध्यान में रखते हैं उन आधारों को, वैसे कुछ आधार में यहां आपके सामने लेके आया हूं। हो सकता है कि सारे लोग इनमें से सारे आधारों को ध्यान में ना भी रखते हों, आप भी ना रखें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आधार जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना ऑप्शनल चूज करना चाहिए, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए और फिर उसके आधार पे आप देखें कि कौन से वैकल्पिक विषय में आप बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वही कुछ आधार यहां हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण आधार है इंटरेस्ट, उस विषय में आपकी रुचि कितनी है। मेरे अनुसार सारी चीजें सेकेंडरी हैं। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे नहीं आ रहे, मीडियम, सोर्स, गाइडेंस, सब सेकेंडरी है। सबसे पहला बेस है उस विषय विशेष में आपका इंटरेस्ट या रुचि, क्योंकि अल्टीमेटली परीक्षा देना आपको है 3 घंटे
एग्जाम हॉल में लिखना आपको है, और उसके लिए स्वाभाविक सी बात है जो सिलेबस है वो तैयार करना आपको है, समझ, नोट्स, प्रश्न अभ्यास आपको करना है। ये सब काम आप तब तक नहीं कर पाएंगे, पूरे मन से नहीं कर पाएंगे, जब तक कि उस विषय विशेष में आपकी रुचि नहीं होगी। तो इसलिए सबसे जरूरी और सबसे पहला आधार इंटरेस्ट। और ये केवल मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मुझसे कोई 10th 12th वाले भी बच्चे या उनके गार्जियन पूछते हैं कि इन्हें फ्यूचर में क्या करवाएं, कौन से सब्जेक्ट दिलाएं। 11th में भी ये समस्या आती है कि क्या सब्जेक्ट लें, पीसीएम, पीसीबी या जो भी। मैं उनको भी यही कहता हूं, उनके पेरेंट्स को भी, कि सबसे पहले आप बच्चे का इंटरेस्ट देखिए और जानिए कि उसकी रुचि क्या है। थोप के कब तक हम कोई काम करवाएंगे, जबरदस्ती हम कब तक कुछ करवा पाएंगे। अंदर से अगर मन नहीं होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे, समझ और ये सब नहीं हो पाएगा अगर उस विषय में रुचि नहीं होगी। तो सबसे पहली बात इंटरेस्ट देखिए आप उस विषय विशेष में। दूसरा आधार फिर है सिलेबस, कि जो ऑप्शनल आप चूज करने के बारे में सोच रहे हैं उसका सिलेबस कितना है, पाठ्यक्रम का आकार कितना है। बहुत सारे ऑप्शनल बहुत बड़े सिलेबस के हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर कंपैरेटिवली काफी लेंदी सिलेबस होता है। उसकी तुलना में आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिलॉसफी या कुछ और सब्जेक्ट, सिलेबस कम होता है। तो अगर आपके पास एक कम सिलेबस वाला ऑप्शनल है, दूसरा कई गुना ज्यादा सिलेबस वाला ऑप्शनल है, तो क्यों आप बहुत बड़े सिलेबस वाले ऑप्शनल को चूज करेंगे। नेचुरल सी बात है, आपको ज्यादा पढ़ना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होगी, मतलब आप उस दूसरे स्टूडेंट से तो कुछ पिछड़ जाएंगे जिसने छोटे सिलेबस वाले विषय को चूज किया है। तो सिलेबस का आकार ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा देखेंगे कि वो जो ऑप्शनल आप चूज कर रहे हैं, क्या वो केवल 300 नंबर का ऑप्शनल ही तैयार करवा रहा है या उसके अलावा कुछ और हेल्प कर रहा है, तो मल्टीपर्पस या बहु उपयोगी है सिलेबस या नहीं है। मल्टीपर्पज मतलब जीएस में क्या वो ऑप्शनल आपको कुछ मदद करेगा। हिंदी लिटरेचर आप पढ़ेंगे, जीएस में 0 योगदान होगा उसका। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉल साइंस पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जीएस में मदद मिलेगी आपको, प्रीलिम्स में भी मदद मिलेगी, मेंस में भी मदद मिलेगी। तो एक ये भी आधार आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ते हैं, इंटरव्यू में भी आपकी बहुत मदद हो जाती है, तैयारी हो जाती है। तो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑप्शनल 300 नंबर के अलावा आपको और कितनी मदद करेगा, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगला देखेंगे उस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। डायनामिक है सब्जेक्ट, नहीं है, सोता हुआ विषय है, गतिशील है, किस तरह का सब्जेक्ट है। स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, अगर वो कोई स्टैटिक सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें फैक्ट ज्यादा है, डेटा ज्यादा है, रटने की चीजें ज्यादा हैं, उस तरह का सब्जेक्ट रख लेते हैं तो बहुत अच्छा नहीं कर पाते। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी ज्यादा अच्छे सब्जेक्ट माने जाते हैं कंपैरेटिवली, अगर आप हिस्ट्री या किसी हिंदी लिटरेचर या किसी और सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो। कारण कि जो ये सब्जेक्ट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, इनका नेचर भी साइंटिफिक है, समझ पे आधारित सब्जेक्ट हैं, डे बाय डे के घटनाक्रम से जुड़ी हुई चीजें हैं, बहुत फैक्ट, बहुत रटने की बातें नहीं हैं। तो साइंस सब्जेक्ट के लोग ज्यादा अच्छा कर पाते हैं इस तरह के विषयों में। उसके आगे बढ़े तो फ्यूचर एस्पेक्ट, भविष्य की स्थिति क्या, ये बीपीएससी के लिए बहुत फिलहाल मायने नहीं है, तो इसको अभी फिलहाल मैं छोड़ता हूं। ट्रेंड्स, प्रवृत्तियां क्या चल रही हैं, इसको भी कई बार हमें ध्यान में रखना होता है। अक्सर आप देखेंगे बीपीएससी में किसी साल एलएसडब्ल्यू का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, किसी साल ज्योग्राफी का, किसी साल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉप रहता है। तो थोड़ा सा ये ट्रेंड्स भी देखना जरूरी है कि अभी तक जो एग्जाम हुए हैं, अभी तक जो रिजल्ट आए हैं, किस सब्जेक्ट की पॉपुलैरिटी रेशियो कितना है, सफलता की दर कितनी है, कितने नंबर आ रहे हैं उस सब्जेक्ट में एवरेज, तो ये भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा तो हम भी उसमें क्या सक्सेस रेट है, क्या एवरेज मार्किंग हो रही है, या एलएसडब्ल्यू या
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी अदर सब्जेक्ट, तो आपको ट्रेंड्स पहचानना भी जरूरी है उस सब्जेक्ट या बीपीएससी के पिछले कुछ सालों का आप ट्रेंड्स देखिए। इसके अलावा ये कुछ महत्वपूर्ण आधार हैं, उसके अलावा कुछ और आधार, ये तो जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तब है कि होम स्टेट वगैरह, तो उसका महत्व यहां नहीं है। एक एकेडमिक बैकग्राउंड या शैक्षणिक पृष्ठभूमि, तो ये भी महत्वपूर्ण आधार है। बार बार जैसा मैं कह रहा हूं कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो पब्लिक एडमिशन आपके लिए बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी आपके लिए अच्छा है। स्पेशली आपको हिंदी मीडियम रखना है, साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप अपना साइंस का सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में रख ही नहीं सकते, तब क्या करेंगे। कई बार ऐसा है कि आपने बीए एमए किया है तो कोशिश करते हैं आपकी जिस सब्जेक्ट से आपने बीए एमए किया है उसी सब्जेक्ट को यहां आप कंटिन्यू कर लें। कई बार लेकिन ऐसा भी होता है कि भले आपने किसी सब्जेक्ट से बीए एमए किया है लेकिन उस सब्जेक्ट में आप उतने कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो सब्जेक्ट चेंज भी कर लें। तो एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात और एक महत्वपूर्ण आधार है कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं उसका गाइडेंस कितना उपलब्ध है आपके पास। पर्याप्त मटेरियल, अच्छा टीचर, नोट्स, समझ, क्लास, ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं या नहीं है। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं साइकोलॉजी वगैरह की, अब आप रख लीजिए, कोई टीचर नहीं मिले, अच्छी किताबें नहीं मिले, नोट्स नहीं मिले, कैसे आप तैयारी करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा है, गाइडेंस मिल जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि आप जो काम अपने से 6 महीने में करेंगे, अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा तो उससे ज्यादा अच्छा काम आप 2 महीने में कर लेंगे, 1.5 महीने में कर लेंगे। तो गाइडेंस की उपलब्धता भी, अब तो चलिए ऑनलाइन इस 1-1.5 साल में चीजें उपलब्ध हो गई हैं तो काफी हद तक ये समस्या दूर हो गई है कि दिल्ली नहीं आना है, आप अपने बिहार के जिस गांव में जहां बैठे हैं ऑनलाइन वहीं से जुड़ के आप क्लास कर लीजिए, नोट्स मिल जाएगा आपको, पीडीएफ प्रिंट निकाल लीजिए। और तो गाइडेंस की उपलब्धता, स्कोर किस सब्जेक्ट का तो मैंने पीछे भी बताया, ट्रेंड से ही जोड़ते हुए कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, क्या स्थिति है। मैथ में खूब अच्छे नंबर आ रहे हैं लेकिन अब अगर आपने बीएससी एमएससी किया तभी तो मैथ रख पाएंगे, तो नंबर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन आप सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं तो फिर तो स्कोर तो अच्छा हो रहा है लेकिन क्या आप रख सकते हैं उसको कि नहीं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए शांत मन से 1 दिन 2 दिन 4 दिन का समय लेते हुए डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा ऑप्शनल बेहतर होगा। जरूरी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट दूसरे के लिए अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा हो। हाँ, लेकिन वहीं ये भी बात है कि अगर दूसरे के लिए अच्छा है तो आपके लिए भी वो अच्छा हो सकता है। सब्जेक्ट तो वही है, एक आदमी उसमें अच्छा कर रहा है तो दूसरा अच्छा क्यों नहीं कर सकता। कमी सब्जेक्ट में तो नहीं कहलाएगी, कमी तो उस आदमी में कहलाएगी। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा हूं मैं कि सारी उंगलियां बराबर नहीं हैं, सबको भगवान ने एक सा दिमाग नहीं दिया है, एक सा इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो दूसरी तरफ ये भी बात उतनी ही सही है कि जो दूसरे के लिए अच्छा है वो आपके लिए भी उतना अच्छा हो, ये कतई आवश्यक नहीं है। तो इस तरह की चीजों का निर्धारण, इस तरह के जो डिसीजन हैं वो नितांत व्यक्तिगत आधार पे, इंडिविजुअल बेस पे होने चाहिए कि आप अपने आप को देखिए, अपने इंटरेस्ट या और जितने मैंने आधार बताए उनको ध्यान में रखिए और तब अपने लिए डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शनल रखना है। पढ़ना आपको है, परीक्षा आपको देनी है, पास फेल आपको होना है, तो यहां आप दूसरों को देख के डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, दूसरों को देख के कुछ एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा बेहतर हो सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको जानकारी है कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के बारे में आपको बता सकता हूं और बात कर सकता हूं ज़्यादा बेहतर तरीके से। वैसे मैं हिस्ट्री
का भी स्कॉलर रहा हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ, पब्लिक एडमिशन का तो खैर हूँ ही स्कॉलर, यूजीसी नेट क्वालिफाई, पीएचडी मेरा नेशनल सिक्योरिटी फेडरलिज्म पे है, तो पॉलिटिकल साइंस पे मेरा पीएचडी है। वो सारे आधार जो मैंने आपको बताए, उनके आधार पे अगर जो सोशल साइंस के 5-6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इन सारे सब्जेक्ट को मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगता है। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, टीचर हूं, बल्कि जो मैंने आधार बताए उन सब के आधार पे अगर बात करें तो इंटरेस्ट देखेंगे। कोई सिंगल आदमी भी ये नहीं कह सकता कि पब्लिक एड में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर लोक प्रशासन में इंटरेस्ट ही नहीं होता तो आप सिविल सेवा की तैयारी ही क्यों करते? तो मतलब इंटरेस्ट तो सबको है। तो जो सबसे बड़ा आधार है इंटरेस्ट, वो 100% यही फुलफिल होता है कि इंटरेस्ट। सिलेबस की बात करें, आप जितने सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं सबके सिलेबस अगल बगल में रख के कंपेयर कर लें, सबसे छोटा सिलेबस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। 300 के अलावा कितनी मदद करेगा पब्लिक एडमिशन? तो प्रीलिम्स में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तैयार होने हैं, कम से कम। मेंस में पॉलिटी के 4 प्रश्न तैयार होने हैं आपके। इंटरव्यू की बहुत सारी चीजें तैयार हो जानी है। इवन जीएस इकोनॉमी वगैरह के भी कई टॉपिक पढ़ लेते हैं, विनिवेश नीति, बजट, राजकोषीय नीति वगैरह, नियोजन, नीति आयोग वगैरह कई टॉपिक जीएस इकोनॉमी के भी हम पढ़ लेते हैं। उसके अलावा आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने कहा बहुत फैक्ट नहीं है, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, सोता हुआ सब्जेक्ट नहीं है, डायनामिक सब्जेक्ट है, डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। आजकल हमारे अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ क्या हो रहा है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या भ्रष्टाचार, या सूचना का अधिकार, या लोकपाल, या जो भी चीजें, तो जो हो रहा है हमारे देश, हमारे राज्य में, पंचायती राज, वो वही जानना है हमें। तो बहुत व्यावहारिक सब्जेक्ट है, बहुत गतिशील डायनामिक सब्जेक्ट है, रुचिकर भी इसीलिए ज्यादा है। जीएस आप देखिए कितना डायनेमिक होता है, पब्लिक एडमिशन भी उतना ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो सिलेबस छोटा है, रिवीजन आसानी से कर सकते हैं, रटना नहीं है, समझ पे आधारित है। जीएस में योगदान है, डायनेमिक है, दिन प्रतिदिन की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो जितने वो जो आधार हम बता रहे हैं ऑप्शनल चूज करने के, आप देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहतर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उन आधारों को ध्यान में रखते हुए। तो जरूर मैं ये कहूंगा कि एक बार आप पब्लिक एडमिशन सब्जेक्ट के बारे में सोचें। 18 अक्टूबर से एक नया फ्रेश बैच हम शुरू करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिशन के लिए। तो अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चयन किया है तो फिर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ये बैच होगा, लाइव रिकॉर्डेड दोनों तरह से आपको ये कोर्स उपलब्ध होगा। आप प्रभा ICS का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाके। 18 अक्टूबर से बैच शुरू होना है। मोबाइल नंबर है, आप कोई किसी तरह की क्वेरी है तो आप बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9810651005 9810651005। आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सोच समझ के अपने वैकल्पिक विषय का चयन करें। भले अभी आपको 1 दिन 2 दिन ज़्यादा लग जाएं, लेकिन बाद में पछताना नहीं पड़े कि प्रीलिम्स के फॉर्म में हमने गलत ऑप्शन भर दिया। अब फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, फिर एक अटेम्प्ट, 1 साल, एक चांस आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के ऑप्शनल का चयन करें। धन्यवाद दोस्तों।